नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड भर्ती के लिए सेकंड क्लास जीके का डोज, जबरदस्त डोज जो पेपर में छपने वाले पर्सन हैं, उन पर्सनों को लेकर आपके पास आया हूं। तो पहले सबसे बच्चे जो जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दे सब बच्चों तक। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐप वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, तो क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये बहुत ही अच्छा वाला जीके हमने जो 25-25 का सेट तैयार किया है आपके लिए, बिल्कुल मस्त। और इसको ध्यान में रखा गया है कि जो दिल्ली होमगार्ड भर्ती है उसके लेवल पर इन पर्सनों को बनाया है, यानी स्पेशल दिल्ली होमगार्ड के लिए पर्सन बनाए गए हैं। तो रामबाण वाली क्लास है, सिलेक्शन वाली क्लास है, जो आपको टाइम मिला है इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जबरदस्त क्लास का सेशन शुरू करते हैं। सेकंड क्लास है रात्रि रोजाना। रात्रि रोजाना 9 बजे ये क्लास आपको मिल रही है भाई साहब, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। जो आधा घंटे की क्लास होती है, भयंकर वाली क्लास है। मैं कहूंगा पेपर यहीं से छपेगा, पेपर 100% यहीं से छपेगा। चीजों को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। तो एक बार जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर मार दे। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर मार दे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी को, किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था। यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो देखो, गांधी जी को आपको थोड़ा सा ज्ञात हो तो गांधी जी को बापू की उपाधि, बापू की उपाधि तो किसने दी थी भाई साहब, पंडित नेहरू ने दी थी। किसने दी थी, पंडित नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी है। और गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर की उपाधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें चर्चिल ने दी थी। चर्चिल ने दी थी। और गांधी जी को राष्ट्रपिता, राष्ट्र पिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये तीनों बातें आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा मैं यहां बता दूं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेताजी। किसने कहा था, हिटलर ने। किसने कहा था भाई साहब, हिटलर ने। नेहरू को चाचा जी कहा जाता है, चाचा जी। क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है। और सरदार किसने कहा था, बार दोली आंदोलन हो रहा था 1900 था क्या, 1928 में। तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, किरण दी थी, बार दोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। कंप्लीट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम हुआ था 1930 में, कहां हुआ था, लंदन में। दूसरा हुआ था 1931 में, कहां हुआ था, लंदन में। इसमें किसने भाग लिया था, गांधी जी ने, गांधी जी ने। और तीसरा हुआ था 1932 में, यह भी कहां हुआ था, लंदन में। इस समय गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो पीएम हुआ करते थे, कहां के, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के पीएम, वो कौन थे, रेमजे मेक
डोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के पीएम हुआ करते थे। राजा, जो राजा था वो कौन था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का जो राज्य था उस समय कौन था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम यहाँ के राजा हुआ करते हैं। सारी बातें समझ गए। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए भाई साहब, दिल्ली में हुए हैं। पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, तीनों के तीनों कहां हुए, लंदन में। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये पास्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, कंप्लीट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे भाई साहब, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। कौन से वर्ग की तरफ से इन्होंने भाग लिया था, दलित वर्ग की तरफ से। कौन से वर्ग की तरफ है, दलित वर्ग की ओर से इन्होंने भाग लिया। कंप्लीट है दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो गया भाई साहब, लंदन। अरे कंप्लीट है। मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो यस लिखकर कमेंट से जरूर करें। देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, लोहा पुरुष, क्या नाम दिया गया भाई, लोहा पुरुष। कौन सा पुरुष है, लोहा पुरुष किसे कहा गया है। देखो, नेहरू को क्या कहा गया है, चाचा जी, अभी मैंने आपको बताया था चाचा जी। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे, नेहरू जी थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले, लंबे कार्यकाल वाले पीएम भी कौन है, पंडित नेहरू ही, पंडित नेहरू ही है। गांधी जी को आपने देख लिया होगा। अरे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, यह आप सभी को पता है। और गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन कब किया गया, 1917 में। कहा, चंपारण बिहार में, ठीक है। लोकमान्य तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कौन सी, लोकमान्य की उपाधि, जिन्होंने कब, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी, कौन सी लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में गांधी जी देता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है, लोहा पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। और आपको पता है इन्हें सरदार की उपाधि, उपाधि किस, कौन दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। अभी मैंने पहले भी बताया था, बारदोली की महिलाओं ने 1928 में बारदोली आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो भारत का लोहा पुरुष कौन कहलाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाता है। कंप्लीट है। अरे कोई डाउट है यहां तक, चले बेटा आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा था, अर्धनंगा फकीर, अर्धनगन फकीर, आधा नंगा फकीर किसने कहा, जल्दी से बताओ भाई, अर्धनगन फकीर किसने कहा था। देखो, हिटलर ने तो है ना बोस को क्या कहा था, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, हिटलर ने दी थी। जिन्ना को क्या कहा जाता है, कायदे आजम, किसने कहा था, गांधी
गांधी जी ने गांधी जी ने कहा था माउंट बेटन अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था। वैसे चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनगन फकीर कहा, अर्धनगन फकीर कहा था। और माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन आर्मी कहा था। वन मैन आर्मी गांधी जी को किसने कहा था? माउंट बेटन ने कहा। तो मेरी बातें साफ साफ समझ रहे होंगे आप। अरे मेरी बातें दिमाग में आ रही है नहीं आ रही है? दिमाग में आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको ऐसे ही बताने वाला हूं। 1526 में, कब की बात कर रहा हूं? 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली पर वह आगरा पर अधिकार किसने किया था? किसने किया था? तो भाई साहब उस समय कौन आया था? भाई साहब ये बाबर आया था। कौन आया था? बाबर। कौन आया था? बाबर। अब थोड़ा सा बाबर को देखना। बाबर है, पहली बात तो आप देखना अपने जीवन में युद्ध ही नहीं हारे। इनके जितने भी युद्ध थे सारे के सारे इन्होंने क्या किए थे? जीते थे। इनका कोई भी युद्ध आ जाए आप तो भारत में होने वाला, आप उसमें जीत लिख देना। भारत में जितने भी युद्ध हुए इन्होंने जीते थे तो जीत लिख देना। पहले तो 1526 में, 1526 में इन्होंने जो युद्ध लड़ा वो लड़ा पानीपत का। पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध। 1526 में किससे लड़ा इन्होंने? इब्राहिम लोदी से। किससे लड़ा? इब्राहिम लोदी से इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, जिसमें विजय किसकी करनी है? बाबर की, क्योंकि सारे युद्ध बाबर ने ही जीते थे। दूसरा युद्ध 1527 में, यानी अगले साल ही, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किनसे लड़ा? राणा सांगा से। किससे लड़ा? राणा सांगा से। तो इसमें भाई साहब किसकी विजय हुई? बाबर की। विजय बाबर की ही करनी है। 1528 में देखो कंटिन्यू, चंदेरी का युद्ध। का युद्ध कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। किससे लड़ा? मेदिनी राय से। इसमें भी किसकी विजय हुई? भाई साहब बाबर की विजय हुई। यानी तीन, जो भी बाबर युद्ध लड़ रहा है जीत रहा है। और 1529 में गागरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरा का युद्ध। किनसे लड़ा? अफगानों से। अफगानों में कौन था? मैं है मूद लोदी से। ठीक है, सारे के सारे युद्ध हुए। और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इन्हें कहां दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। कहां दफनाया? आगरा में। मगर इनकी इच्छा थी, क्या थी? इच्छा। इनकी क्या थी बेटा? इच्छा। इनकी इच्छा थी। इच्छा क्या थी? इन्हें कहां दफनाया जाए? काबुल में। इन्हें कहां दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो इच्छा के अनुसार बाद में इनको दो बार दफनाया गया था। ऐसा मुगल बादशाह कौन सा चीज दो बार दफनाया गया? पहली बार इन्हें आगरा में दफनाया गया, फिर इनके इच्छा के अनुसार इन्हें कहां दफनाया गया? काबुल में। ये थोड़ा सा आप बाबर को पूरा देखिए, बाबर का प्रश्न यही से बनता है। बाबर को एक ही लाइन में अगर मैं कंप्लीट करूं, बाबर को एक ही लाइन में कंप्लीट करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं बेटा, पानी पीकर, मैं थोड़ा सा अलग अलग ले लूं,
थोड़ा आपको ज्यादा आएगा। पानी पीकर खाना खाकर, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी, कौन बेटा, चंदेरी चली, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ये बाबर के सारे युद्ध हो गए। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, और फिर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मृत्यु तो देखो, अब देखो एक एक चीज यहां से अलग अलग देख लो। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में मृत्यु। ये लो सारे के सारे। ये किससे लड़ा, इब्राहिम लोदी से। ये किससे लड़ा, राणा सांगा से। किससे लड़ा, राणा सांगा से। ये किससे लड़ा, मेदनी राय से। ये किससे लड़ा, एफ ए गानो से। और ये मृत्यु पहले कहां दफनाया गया, आगरा में, बाद में कहां दफनाया गया, इच्छा अनुसार काबुल। ये बाबर कंप्लीट हो गए। यानी बाबर से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके आता है, दिल्ली का विशेष है, दिल्ली के लिए विशेष है, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था। तो यहां भाई साहब ये भी बात ध्यान में रख सकते हो आप, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक कंप्लीट है। तो बाबर के प्रश्न यहीं से बन सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया आपको, मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपको पता चल गया कौन था, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और इसकी स्थापना 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली पर शासक बना। कहां का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। अरे कहां का शासक बना बेटा, दिल्ली का शासक बना। ये भी बात कंप्लीट है भी तो। अरे बात समझ में आ गई। ये भी चलते हैं आगे की तरफ। अब बेटा जो भी दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। वर्दी बैच हमारा चल रहा है, पर अगर आप ऐप के माध्यम से हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऐप के माध्यम से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वर्दी बैच में, जिसमें लाइव एंड डिकोडेड क्लासेस, टोटल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टोमोस फैकल्टी और एग्जाम तक कोर्स, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। कौन सा ऐप है, बाई स्टडी, और मात्र 399 रुपए में ऑफर प्राइस में चल रहा है। तो इस बैच को खरीद लीजिए। शानदार, जानदार और जबरदस्त बैच आपको मिलने वाला है। चले बेटा आगे, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो बेटा। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखो दिल्ली है ना, दिल्ली, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश जिसे अपन बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें विधानसभा, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 76। यहां के जो सीएम है वर्तमान में कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। यहां लोकसभा की जो सीटें हैं, कौन सी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है बेटा, 7। लोकसभा की सीटें कितनी है, 7। विधानसभा की सीटें कितनी है, 70। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 3। ये दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के
अनुसार सबसे बड़ा शहर, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? दिल्ली, जो राजधानी है। राजधानी किसकी है? भारत की। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है भाई साहब? दिल्ली। कंप्लीट है। यानी यहां कितने सदस्य आ गए? 7 सदस्य। अरे कितने सदस्य आ गए बेटा? 7 सदस्य लोकसभा के सदस्य हैं। चले आगे। ओके सर। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से? क्षेत्रफल के अनुसार भी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो वो कौन सा बेटा? गोवा। कैसा है? छोटा राज्य। किसमें? क्षेत्रफल में। और बड़ा राज्य देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो कौन सा है? राजस्थान। अरे कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम है। और बड़ा, अगर जनसंख्या में बड़ा देखा जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान। तो गोवा और सिक्किम ये आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई बेटा? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय सदस्य संख्या, स्थापना के समय सदस्य संख्या कितनी थी इसकी? मात्र 72 सदस्य इसके उस स्थापना के समय थे। स्थापना हुई तब कहां हुई इनकी स्थापना? बंबई में हुई। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक थे। संस्थापक कौन थे? AO हुम। इसके सहयोगी संस्थापक सदस्य और कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई है, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। और एक और थे इनके सहयोगी, दिनेश वाचा। कंप्लीट है। अब देखो थोड़ा सा यहां पर और ध्यान देना। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले बंबई में हुई थी इसकी स्थापना। और अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। ये याद रखना। जो सेकंड अध्यक्ष थे, ये स्थापना कब हो रही है? 1885 में। फिर 1886 में दूसरा सम्मेलन होता है, द्वितीय अधिवेशन होता है।
वो कहां होता है साहब? कोलकाता में। कहां होता है? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन कहां होता है आप सभी को याद है क्या? मद्रास में। कहां होता है? मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और एक 1888 में। तीसरा चौथा अधिवेशन हो गया। चौथा अधिवेशन हो गया। कहां होता है? प्रयागराज। प्रयागराज उस समय क्या बोला जाता था? इलाहाबाद। क्या बोला जाता है? इलाहाबाद। ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। कौन बने? जॉर्ज यूले। कौन बने? जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज। ये प्रथम अंग्रेज। ये कौन थे? फारसी थे। ये कौन थे? ईसाई थे। ईसाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा यहां और जोड़ देना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917। कलकत्ता, जिसे कोलकाता अधिवेशन कहते हैं। एनी बिसेंट। एनी बिसेंट कौन थी बेटा? एनी बिसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में। 1925 में। अरे 1925 कहां? कानपुर। अरे कहां बेटा? अरे कहां हुई थी? याद है क्या किसी को? अरे कहां हुई थी? कानपुर में। कानपुर। नाम बताओ देंगे। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। एक और काम की चीज बता दूं क्या? गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। जीवन में एक बार ही इस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी एक बार। याद हुई मेरी बातें? पहली बात क्या है? कांग्रेस की स्थापना मुंबई में, डब्ल्यूसी बनर्जी अध्यक्ष। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जो प्रथम मुस्लिम थे। चौथा अधिवेशन प्रयागराज इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज थे। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बिसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला 1925 कानपुर अधिवेशन में। जबकि गांधी जी ने अपने जीवन काल में एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। कंप्लीट है। और जो चीजें आएगी तो अपन आगे भी देखेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया? मूल अधिकार। तो देखो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अरे भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 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 5 से 11 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार है।
12 से 36 अनुच्छेद में, भाग 4 में, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं 12 से 35 और 36 से 51, ठीक है। और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में, ये भी याद रखना। और भाग जो 6 है ना, इस भाग 6 में राज्य है, राज्य, भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया। अरे किन का वर्णन किया गया है? भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है, जो 152 से 152 से 237 तक के अनुच्छेदों में पाए हैं। तो मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 3 में। और भाग है ना, भाग 1 फर्स्ट में राज्य व संघ का वर्णन है, राज्य व संघ का वर्णन है। तो आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था। प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। जो मेरी पढ़ाने की शैली आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताइए। मेरे हिसाब से मैं बेस्ट करवा रहा हूं, और भी अच्छा करवाने का प्रयास करूंगा। लाइक शेयर तो कर ही देंगे आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। रात्रि 9 बजे डेली आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास है, ये आपको हमेशा मिलती रहेगी, है? तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।